Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about very important टॉप 50 क्वेश्चंस। आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में सारे डिस्कस करेंगे बारी बारी से। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो टुडे जीके करंट अफेयर्स में आज हम मध्य प्रदेश के जितने भी जीके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे डिस्कस करेंगे। और गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। So today we started MPGK मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। Today's first question, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हमें पता है सूरज सेन। Now टू ब्रैडली नामक जाति या बारहसिंग केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उत्तर कान्हा किसली। Now थर्ड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? सभी को पता है छिंदवाड़ा से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है, उत्तर ग्वालियर। 5th, मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? महा इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से याद रखना है जबलपुर संभाग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? उत्तर क्या है? उज्जैनी, जैसा कि हमें पता है मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल की नगरी। नाउ 7वां क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है? उत्तर हमें पता होना चाहिए, उमरिया शहडोल में स्थित है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल। संजीवनी संस्थान आयुर्वेदिक उपचार की बात की जा रही है, आयुर्वेदा को रिलेटेड, हम आयुष डिपार्टमेंट में रखते हैं इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगनी मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? अब ताम्र पाषाण हमें पता होना चाहिए, पैलेस्टीन और स्टोन एज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? नवदा टोली, ये इंदौर में स्थित है। इंदौर के पास एक कस्बा है नवदा टोली, वहां पर हम इसे इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया है? उत्तर सामाजिक सेवाओं में, सोशल सर्विसेज के अंदर हमें 11वां स्थान मिला है पंचवर्षीय योजना में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला गया है? उत्तर क्या है इसका? विदर्भ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में मिला गया है 1956 में। हमें पता होना चाहिए नागपुर मध्य प्रदेश का पहला राजधानी बना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश क्षेत्र में आता है? उत्तर सहरिया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर सहरिया जनजाति का जो हम बोल सकते हैं निर्माण किया था, या मूल निवास जो है कोटा में रखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है? ऑब्वियसली सभी को पता है इंदौर, और अगर गुजरात की बात करें तो सूरत। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? उत्तर क्या आएगा? बानपुर और सागर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक के द्वारा किया गया? उत्तर मोहम्मद तुगलक। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है मोहम्मद तुगलक जो है इन्होंने पुनर्निर्माण किया था दुर्ग का, मुस्लिम शासक थे ये एक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है? अगेन ग्वालियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से है? तो हमें पता होना चाहिए जबलपुर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है? शहडोल, हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट है एक। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान में होता है? बैतूल। बैतूल जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, और हमें याद रखना बैतूल में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट आपको देखने को मिलेगा, और अगर सबसे हीरो की खदान की बात करें तो पन्ना आपको देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सक महाविद्यालय कहाँ पर है? हमें पता होना चाहिए गजरा राजे
चिकित्सालय विश्व महाविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। ये सिंधिया परिवार के द्वारा और सिंधिया शाही परिवार के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। माधवराव सिंधिया के पिताजी थे गजरा राजे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 और 21, मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? उत्तर 23% जो है सिंचाई, या हम बोल सकते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती है मध्य प्रदेश में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 और 22वां क्वेश्चन, झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? उत्तर 1935, आजादी के पहले, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, 1923 में कहां से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ किया गया? उत्तर हमें याद रखना है जबलपुर। झंडा सत्याग्रह की बात आए तो जबलपुर आंख बंद करके टिक कर देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहां पर आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय खोले गए हैं। हमें पता होना चाहिए आईआईटी और आईआईएम दोनों एक ही शहर में, इंदौर में है। बाकी आईआईटी अगर आप देखेंगे तो एक अलग हमें भोपाल में देखने को मिलेगा। पहला आईआईटी हमें पता होना चाहिए, पहला आईआईटी जो है आईआईटी पार्क भोपाल में है और दूसरा आईआईटी पार्क जो बना है वो इंदौर में है। और अगर आईआईटी क्रिस्टल पार्क की बात आए तो वो भी इंदौर में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मध्य भारत का हर्षों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? उत्तर हमें याद रखना 6ठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी में किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश में पगलाए किस अंचल की लोकचित्र कला है? उत्तर मालवा, हमें पता होना चाहिए मालवा में पगलाए जो है ये एक चित्र कला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, प्रदेश में कोरोडम निम्न में से कौन से जिले में है? कोरोडम हमें पता होना चाहिए सीधी जिले में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, नचना कुठार का अभिलेख किस शासक ने किया था और किस शासक से संबंधित है? हमें पता होना चाहिए व्याघ्रराज, इंपॉर्टेंट है, ये नचना कुठार से जो है संबंधित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर चंबल नदी को चमरावती के नाम से भी जाना जाता है और हम कह सकते हैं कि चंबल नदी का दूसरा नाम चमरावती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? सभी को पता है मध्य प्रदेश उत्सव की बात है तो दिल्ली में आयोजित किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? बौद्ध जो है सांची की बात है तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए, बौद्ध जी के याद में बनाया गया था। और जो भी गुम्बज है ये 5 जो है इम्पोर्टेंट एनलाइटेड जो है वो हमें बौद्ध भगवान के दिखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, पादप एवं जीवाशय मीन्स प्लांट और एनिमल के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? सो आंसर इज फासिल, इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है फासिल उद्यान। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश के एवरेस्ट किस जिले में पाया जाता है? एवरेस्ट की बात है तो हमें पता होना चाहिए कि एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस एक मिनरल है तो एस्बेस्टस या एस्बेस्टोस जो है वो झाबुआ जिले के अंतर्गत बहुत ज़्यादा मिलता है हमें देखने को। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, किस वर्ष मध्य प्रदेश का राज्य का विभाजन हुआ था? हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, खपड़ी पानी पहाड़, कौन सा पहाड़? खपड़ी पानी पहाड़ अयस्क निकाला जाता है। अब अयस्क तो इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए अयस्क मतलब एलॉय, जैसे कि बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? एक मेटलर्जिक एलॉय है। ये खड़ी पानी एक पहाड़ है, वहां पर बहुत सारा पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? हमें इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग या हम बोल सकें कि नेशनल हाईवे जो है कितने हैं? 18 है। अब सारे हम नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी से डिस्कस करेंगे टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में कितने हैं और कहाँ से निकले हैं, हम सारे डायरेक्शन भी याद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमें पता होना चाहिए जना पाव सबसे ऊंची चोटी है मालवा में। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? हमें पता होना चाहिए रानी दुर्गावती जो है ये रामगढ़ की झांसी की रानी से प्रसिद्ध है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, विश्व विख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं में कब कराया गया था? हमें पता होना चाहिए 950 से
1050 ईस्वी के मध्य में किया गया था। हम बोल सकते हैं कि मिडाइवल में या इन बिटवीन 950 से 1050 के बीच में किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ जब तक विभाजित नहीं हुआ था तो छत्तीसगढ़ के अंदर धान अनुसंधान केंद्र था, लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ विभाजित हो गया है तो उसके बाद क्या हो जाएगा इसका आंसर? बड़वानी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? सभी को पता है चंदेरी की बात है तो साड़ी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है चंदेरी की। चंदेरी डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर के अंदर आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। होशंगाबाद, आंख बंद करके टिक कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं की बात है तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में कहां पर न्यूनतम तापमान रहता है? इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जो है हम बोल सकते हैं कि वहां पर होता है पचमढ़ी में, और जिसे हम बोलते हैं कि चोटी जहाँ पर है अगर पचमढ़ी में तो धूपगढ़ जिसे हम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश के पगलाए किस अंचल की लोक चित्र कला है? तो उत्तर जाएगा इसका मालवा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है गुजरात। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? आंख बंद करके आपको टिक करना है। नीमच। नीमच जो है नीमच, और हमें अगर सेकंड नंबर पे बात आए तो ब्यावरा में सेकंड नंबर पर अफीम फैक्ट्री देखने को मिलेगी। लेकिन पहली जो है शहर में मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहली अफीम फैक्ट्री हमें कहाँ देखने को मिलेगी? नीमच में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, बालाघाट है। ये बालाघाट जो है एक हम बोल सकते हैं कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है बालाघाट। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। और नक्सलाइट एरिया में भी मध्य प्रदेश का हम बालाघाट को इंक्लूड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत साझेदारी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? हमें पता होना चाहिए गुजरात में, लेकिन वह बांध जो है वो मध्य प्रदेश के हम दो जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, या उद्गम हम बोल सकते हैं कि गुजरात में हुआ है। मध्य प्रदेश में भी उसका पानी जो है साझा किया जाता है 57%। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है? अब कत्था की बात है तो हमें पता होना चाहिए खेरवा जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा कत्था उद्योग में अपना जो है योगदान देती है और मेहनत करती है। हम बोल सकते हैं कि कत्था उद्योग जो है वो खेरवा जनजाति काफी ज्यादा अच्छे से उसका हम बोल सकते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में मदद करती है मध्य प्रदेश के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 50 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश में देश का कौन सा स्थान है? अब खनिज के उत्पादन में तो हमें पता होना चाहिए कि 7वां स्थान मध्य प्रदेश का है देश भर में। हम बोल सकते हैं कि भारत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही, देश की बात हो रही है। सो इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है 7वां स्थान है देश में खनिज में। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली आपको कन्वे करा सकूं। और आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। So my WhatsApp group number is 9424570979. Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद. Stay home, stay safe.